हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल चौहान और आज हमेशा की तरह मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ फन एंड इंटरेस्टिंग। एंड आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट चेकलिस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। साइंस में हर चैप्टर आप लोगों ने अपने हिसाब से पढ़ रखा है, लेकिन क्या आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं उस चैप्टर के? ये इंश्योर करने के लिए ही मैं आपके लिए लाया हूँ ये चेकलिस्ट। इस चेकलिस्ट को अगर आप एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो ये बात डबल चेक हो जाती है कि क्या मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं या नहीं एक पर्टिकुलर चैप्टर के। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर फ्रॉम द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए बच्चों, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि हम देख सकें कि कौन सा टॉपिक है आज। और आज हमारे सामने जो टॉपिक की चेकलिस्ट आने वाली है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, चैप्टर छोटा है, लेकिन इस चैप्टर में क्या क्या पूछा जा सकता है, कौन कौन से टॉपिक्स की तरफ ध्यान देना है, अगर उन चीजों का हमारे पास एक लिस्ट बना रहेगा तो एग्जाम से पहले उनको सिर्फ क्रॉस चेक करना होगा हमें कि हाँ मैंने ये वाले टॉपिक्स रिवाइज किए हैं या नहीं। और एग्जाम में हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सकते हैं कि जो भी हमने पढ़ा है वो अप टू द मार्क पढ़ा है। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की चेकलिस्ट में सबसे पहला टॉपिक जो हमें ध्यान में रखना है दैट इज डोबरीनर्स ट्रायड्स एंड इट्स लिमिटेशंस। डोबरीनर वो पहले इंसान थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने तीन तीन के ग्रुप्स बनाए थे, उन्हें ट्रायड कहा गया था। लेकिन उनके लिमिटेशंस क्या थे वो भी जानना जरूरी है। यस, सबसे पहले आपको डोबरीनर के ट्रायड क्या थे, कैसे बने, उनके एग्जांपल्स और उनके लिमिटेशंस को जानना है। आफ्टर दैट हम आते हैं अगले साइंटिस्ट के पास जो थे न्यूलैंड्स, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने से पहले अपनी एक टेबल बना के दी थी जिसे हम इंडियन म्यूजिकल सिस्टम सारे गामा पाधानी के हिसाब से भी ध्यान में रखते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के भी क्या लिमिटेशंस है वो ध्यान में रखना जरूरी है। कैल्शियम तक ही वैलिड थी उसकी पूरी टेबल, उसके बाद उसकी टेबल में ही फ्लॉ आने लग गए थे, उस जमाने के सारे एलिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वगैरह वगैरह, सारी लिमिटेशंस आपको ध्यान में रखनी होगी। आफ्टर दैट कम्स माय फेवरेट मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल काफी हद तक क्लोज थी टुवर्ड्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज नजर आती हैं। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे बना था? हम सभी जानते हैं एटॉमिक मास के बेसिस पे बना था, लेकिन ये एक्सप्लेन करना और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ के जाएंगे हम लोग। ऑल्सो मेंडलीव की टेबल की लिमिटेशंस के लिए मैंने अलग टॉपिक क्यों बनाया है? क्योंकि मेंडलीव का टेबल गेम चेंजर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर को स्टडी करने के लिए, ये गेम चेंजर था। इसके बाद अगला टेबल ही आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया था। तो ऐसी क्या लिमिटेशंस रह गई थी मेंडलीव के टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने रेक्टिफाई की? तो ऐसी लिमिटेशंस को पढ़ना जरूरी है। स्पेसिफिकली क्वेश्चन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसका एक सेपरेट टॉपिक बनाया है। ऑल्सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोजले के टाइम पर आई, हेनरी मोजले ने उसमें काफी कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा क्या खास था जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं था? ये ध्यान में रखना जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि मेंडलीव की टेबल एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज थी, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज थी। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि इस पीरियोडिक टेबल के फायदे क्या है। हम पीरियोडिक टेबल पढ़ ही क्यों रहे थे? हम इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हमारे अर्थ में प्रेजेंट है उन सब एलिमेंट्स को बहुत आसानी से हम लोग स्टडी कर सकें। इसीलिए हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे, और जब वो बना तो उसने हमारे काफी सारे सवालों के जवाब देना भी शुरू कर दिया। जैसे कि एटॉमिक साइज किस तरीके से फ्लक्चुएट करता है अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखूं तो आप लोग सभी जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते वक्त एटॉमिक साइज बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाते वक्त यूजुअली वो घटता है। सिमिलरली मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से बिहेव करते हैं आप सभी जानते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मेटल्स ही मेटल्स मिलते हैं भर भर के पीरियोडिक टेबल के अंदर, और राइट हैंड साइड पे आपको नॉन मेटल्स ही नॉन मेटल्स मिलते हैं भर भर के। इनके बीचों बीच एक बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स की कतार होती है जिसे जो एक सीढ़ी की तरह नजर आती है।
इन बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो इनका बिहेवियर भी हमें ध्यान में रखना है। मेटल्स कौन होते हैं, मेटल्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉन मेटल्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एटम का साइज कैसे पता लगा सकते हैं पीरियोडिक टेबल से। ये कुछ बेसिक चीजें जो इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल साइड पर ही बेस्ड है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसके ऊपर से प्रैक्टिस करने, और जितने टॉपिक्स मैंने कहे हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैप्टर में इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशंस। बाय।